नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, जीके मसाला की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर मैं आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज की यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके परीक्षा में जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों 26वां क्वेश्चन है। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे जीके की जो श्रृंखला है इसका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में भी मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे और यहाँ से हम अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर 26वां क्वेश्चन है कि पॉलिएस्टर के जो कृत्रिम रेशा के पॉलिएस्टर होता है, इसके जो बने कपड़े होते हैं धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं, तो इसका कारण क्या है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको विकल्प है, यहाँ पर आपके विकल्प हैं कि यह जल सह सामग्री है, वह ऊष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेता है, जल बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है, कि पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। तो बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा। पॉलिएस्टर जो होता है ये बहुत कम जल का अवशोषण करता है। दोस्तों, जो पॉलिएस्टर होता है ये कृत्रिम रेशे से निर्मित होता है और इसकी एक नेचर होती है, प्रकृति होती है कि ये बहुत कम जल को अवशोषित करता है। यहाँ पर दोस्तों अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर 27वां क्वेश्चन आज का दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही है। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 युग्म दिए गए हैं, 4 जोड़े दिए गए हैं, इसमें से किसका मिलान सही है ये आपको बताना है। कहने का मतलब कि आपको 3 विकल्प जो दिए रहेंगे वो आपका मिलान गलत रहेगा, एक का मिलान सही है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला विकल्प है कि जो पायरोमीटर होता है ये द्रव का घनत्व मापता है। दूसरा विकल्प है कि जो पायरिलियोमीटर होता है ये उच्च ताप को मापता है। तीसरा विकल्प है कि जो सिस्मोग्राफ होता है ये भूकंप के झटके की तीव्रता का रिकॉर्ड करता है। और चौथा कि जो पिकनोमीटर होता है ये सौर विकिरण को मापता है। तो आपको बताना है कि इसमें किसका मिलान जो है सही है। तो दोस्तों, इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा। आप सभी जानते हैं कि जो भूकंप होता है इसके झटके को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इस बात को आप याद रखेंगे। दोस्तों, भूकंप के लिए तो रिक्टर स्केल होती है आपके सिस्मोग्राफ में। अगर आपसे पूछ लेता है कि रिक्टर स्केल किससे संबंधित है तो आपके सिस्मोग्राफ संबंधित है और इसमें कुल 10 अंक होते हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। इसमें दोस्तों एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो ये पायरोमीटर होता है ये उच्च ताप को मापता है। उच्च ताप को कौन मापता है तो आपको पायरोमीटर मापता है। इस यहाँ पर दिया गया था द्रव का घनत्व मापता है, तो ये तो गलती हो जाता है। इस प्रकार से ये तीनों विकल्प आपके गलत थे, यही विकल्प सही था। लेकिन इस बात को भी याद रखना है कि जो पायरोमीटर होता है क्या मापता है तो ये उच्च ताप को मापता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 28वां क्वेश्चन है कि किसी गैस को दबाने मतलब संपीड़ित करने पर आपके पास ऑप्शन है कि दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। कोई गैस है आपके पास, उसको आप दबाते हैं, करने का मतलब संपीड़ित करते हैं, तो यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है। दाब तथा तापमान दोनों बढ़ जाते हैं, दाब बढ़ता है और तापमान घटता है, केवल दाब बढ़ता है कि केवल तापमान बढ़ता है। दोस्तों 4 विकल्प दिए गए, बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला। दाब होता है, जो प्रेशर होता है, और जो आपका टेम्परेचर तापमान होता है, ये दोनों बढ़ जाते हैं किसी गैस को संपीड़ित करने पर, दबाने पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे ये जो जीके का ये सीरीज है आपके यूपी लेखपाल के लिए, यूपी लेखपाल की जो जीके की सीरीज है इसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो जो था आपका, जो पहला वीडियो था उसमें भी मैंने आपको 25 क्वेश्चन जीके कराए थे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये था वो वीडियो जिसमें मैंने आपको पहला वीडियो था इस श्रृंखला का, इसमें आपको 25 क्वेश्चन कराए थे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लाइन में आपको यूपी लेखपाल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप खोलेंगे तो आपको कौन कौन सी वीडियो मिलेंगे इस बात को देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप इस बात को ध्यान कर चलिए। वहाँ पर दोस्तों आप उस अगर प्लेलिस्ट को खोलेंगे यूपी लेखपाल के लिए तो आपको 5 वीडियो मिलेंगे हिंदी के। दोस्तों आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा में कुल 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन हिंदी के भी पूछ जाते हैं और 25 क्वेश्चन आपके जीके के भी पूछ जाते हैं। तो मैंने आपको 5 वीडियो पहले से ही आपको किसके कराए हैं, आपको हिंदी के कराए हैं। तो वो 5 वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जीके जीएस का ये जीके जीएस का जो पहला वीडियो है वो भी आपको वहाँ पर मिला है। तो वहाँ पर वो पहले वीडियो जाएगा वो 25 क्वेश्चन, और यहाँ से अपने दूसरे वीडियो को देख रहे हैं। तो इतनी क्लासें आपको करा दी गई हैं, आपको ये 5 वीडियो देख लेना है, उसके बाद इसका पहला वीडियो देख लेना है, तब आपको ये दूसरा वीडियो पूरा अंत तक अवश्य देख लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हमारा किस प्रकार का वीडियो है। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जो परत होती है ये किसके प्रति सुरक्षा कवच का काम करती है। आपके पास ऑप्शन है वायु में CO2, वायु में SO2, हानिकारक सौर पराबैंगनी विकिरण की हानिकारक सौर अवरक्त विकिरणें। तो आपको बताना है कि जो वायुमंडल में ऊपरी भाग में जो ओजोन परत होती है किसके प्रति सुरक्षा की कवच का काम करती है। बताइए दोस्तों आपको इसमें से उत्तर क्या होगा।
दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे, तो सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में भी अवश्य पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किसका विकल्प आपका तीसरा हो जाएगा कि यह हानिकारक सौर पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी है। तो उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मुर्गी, छिपकली, व्हेल की चमगादड़। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा, जो चमगादड़ होता है। ये क्या होता है? ये उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि सबसे सामान्य स्तनधारी है। सबसे सामान्य स्तनधारी क्या है? आपके पास ऑप्शन है मानव, तेंदुआ, हाथी या फिर शेर। तो दोस्तों इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला मानव, जिसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। क्या है? ये सबसे सामान्य स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कि वाहन गिर पड़ेगा, वाहन जो है वो गिर पड़ेगा यदि, देखिए यहाँ पर शर्तें दी गई हैं कि वह चौड़ा हो तब गिर पड़ेगा, वह भारी ना हो तब गिर पड़ेगा, उसका गुरुत्व केंद्र आधार के भीतर हो, उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो आधार के भीतर हो तब गिर पड़ेगा, कि उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है ये आधार के बाहर हो। दोस्तों कोई वस्तु गिरे ना, कोई वाहन गिरे ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो गुरुत्व केंद्र हो ये आधार के भीतर हो। किसके हो? आधार के भीतर हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई वस्तु, कोई वाहन गिरे ना, वह अपने अच्छे स्थिर रहे, बैलेंस रहे, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो गुरुत्व केंद्र होता है ये आधार के भीतर रहे। तो वह कब गिर पड़ेगी? जब आधार के बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका विकल्प आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में एक प्रवर्धक उपकरण है। निम्न में एक प्रवर्धक उपकरण है। आपके पास ऑप्शन है डायोड, प्रतिरोधक की परिणामित्र जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, कि ट्रांजिस्टर। बताइए दोस्तों इस चार विकल्पों में सही उत्तर क्या होगा? और मैंने जो आपको बताया था इस बात को करते चलिएगा कि नोटबुक ले लीजिएगा और जितने क्वेश्चन आपको सही हो रहे हैं इस बात को लिखते चलिएगा। और क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में अपने बताना है कि आपको ये 25 जो क्वेश्चन है इसमें से कितने उत्तर आपके सही हुए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा, जो ट्रांजिस्टर होता है ये प्रवर्धक उपकरण होता है। जो ट्रांजिस्टर होता है क्या होता है? ये प्रवर्धक उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है कि वायु गर्म होती है, जो एयर होती है गर्म होती है, कब होती है? आपके पास ऑप्शन है विकिरण द्वारा। किसके द्वारा गर्म होती है आपको बताना है? जो वायु होती है किस द्वारा गर्म होती है? विकिरण द्वारा, विसरण द्वारा, चालन द्वारा या फिर संवहन द्वारा। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर चारों विकल्पों में आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा संवहन विधि द्वारा आपका जो वायु होती है ये गर्म होती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आप इस बात को समझ कर चलिए कि यही सारे क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में रिपीटेड रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछने को मिल सकते हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन पर, इस सारे क्वेश्चनों पर मैं ज़्यादा समय किस लिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये सारे MCQ हैं। क्या है आपके? ये सारे MCQ टेस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा, वही उतना बताना यहाँ पर मेन उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर अपने 35वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जल का घनत्व होता है, जो जल होता है इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी जो घनत्व होता है क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, -4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, कि प्रत्येक तापमान पर एक समान होता है, कि 100 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो जल होता है इसकी जो घनत्व होती है ये कब अधिकतम होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर आपको ये बताना है कि ये प्रत्येक तापमान पर एक समान रहता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने को मिला है कि इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है ये अधिकतम होता है। इसलिए दोस्तों जो बर्फ़ होती है ये जब आप पानी में इसको रखते हैं तो ये तैरने लगती है, क्योंकि पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि ये 4 डिग्री सेल्सियस पर रहती है, और बर्फ़ जो होती है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर चली जाती है और इसका घनत्व जो होता है ये कम हो जाता है, और इसीलिए ये ऊपर तैरती रहती है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया है, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि जीके दोस्तों ये विविधताओं के लिए होता ही है कि आपको विविध प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी प्रोग्राम में बग होता है। बग क्या होता है? आपके पास में वर्णन त्रुटि, वाक्य रचना, या फिर आपका डी ऑप्शन है कि बी और सी दोनों। कहने का मतलब वर्णन भी और त्रुटि भी। तो याद रखेंगे कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो आपकी एक त्रुटि होती है। क्या होता है? आपको एक त्रुटि होती है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये जो त्रुटि होती है इसको दूर करने की प्रक्रिया को बगिंग कहते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे, कहते हैं आपको बगिंग कहते हैं। तो याद रखेंगे किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एक त्रुटि होती है, और इसी त्रुटि को दूर करने की प्रक्रिया को आप बगिंग कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर 37वां क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में, दोस्तों ये भी कंप्यूटर क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों का टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? आपके पास ऑप्शन है मोडम, मुद्रक जिसे प्रिंटर कहते हैं, कुंजी पटल जिसे कीबोर्ड कहते हैं, कि CPU। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? ये दोस्तों आपके 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन पर मैं आपको 3 से 4 सेकंड का 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जिससे आप स्वयं को समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपको सही हुए। तो यहाँ पर दोस्तों 37वां क्वेश्चन क्या था आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो याद रखेंगे कि जो मोडम होता है ये अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर 38वां क्वेश्चन है, 38वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके, ये भूगोल का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, कि निम्न में से किस राज्य में आपके बाल लिंग अनुपात भारत में न्यूनतम है? तो किस राज्य में, किस स्टेट में आपकी जो बाल लिंग अनुपात है ये आपकी न्यूनतम बताइए दोस्तों। आपके पास है छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब या फिर हरियाणा। तो दोस्तों इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा, जो हरियाणा है, जो हरियाणा आपका राज्य है, इसमें बाल लिंग जो अनुपात है ये न्यूनतम है। याद रखेंगे कि यहाँ पर 100 पुरुष बच्चे में कितने पर, 1000 पुरुष बच्चों में आपके 830 महिला बच्चे हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो क्या याद रखेंगे? आपको याद रखना है कि प्रति 100 पुरुष बच्चों में 830 महिला बच्चे हैं। क्या ये आपके बाल लिंग अनुपात सबसे कम है, सबसे न्यूनतम है? बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, आपको बार बार मैंने 100 कह दिया, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इस बात को इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि प्रति हजार पुरुष बच्चों में 830 महिला बच्चियाँ हैं। तो क्या होती है, यही भारत में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है, 1000 पुरुष बच्चे हैं, इसमें सिर्फ 830 महिला बच्चे हैं। इस बात को आपको कंफर्म हो गया होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अपने 39वें क्वेश्चन की तरफ, कि पुस्तक है यहाँ पर क्या पुस्तक है, सैटेनिक वर्सेस। क्या है? सैटेनिक वर्सेस। इसको किसने लिखा है? आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है गैब्रिएला शबातीना, सलमान रुश्दी, अगाथा क्रिस्टी की गुन्नार मीरडाल। बताइए दोस्तों उत्तर क्या होगा? 39वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी पुस्तक है, इसके लेखक के बारे में है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, जो ऐतिहासिक बुक होते हैं उसको किसने लिखा है? इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर ऐतिहासिक बुक के कौन कौन से लेखक हैं इस वीडियो को मैंने विस्तारपूर्वक बताया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लाइन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर बताना है कि जो पुस्तक है आपका सैटेनिक वर्सेस, जिसको किसने लिखा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी जो हैं ये सैटेनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस किताब को रट लीजिएगा, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, कि माप की मीट्रिक प्रणाली देश में शुरू हुई थी वर्ष 1956 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1954 में, कि वर्ष 1955 में? जो माप की मीट्रिक प्रणाली है ये अपने देश में कब शुरू हुई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन को बताइए सही उत्तर क्या होगा। तब तक मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो एग्जाम तक चैनल है ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको हिंदी, साइंस, जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी प्रकार के विषय हैं, सारे पर आपको डिटेल प्रकार से चर्चा की जाती है। एक तो दोस्तों सेशन रहता है आपकी MCQ का, जिस प्रकार से आप यहाँ पर कर रहे हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, और एक सेशन रहता है आपको पूरे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, आपके कंटेंट रहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। तो वे वीडियो भी आपको यहाँ से प्रोवाइड कराए जाते हैं, और आपको इस प्रकार की MCQ आपको टेस्ट देकर समझ सकें कि आपकी तैयारी कितनी हुई, उस प्रकार की वीडियो भी आपको कराए जाते हैं। इसलिए दोस्तों देर मत कीजिए और तुरंत एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप हमसे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में। और आप अगर वीडियो खोलेंगे तो दोस्तों आप वीडियो खोलते हैं तो ऊपर आपको क्या मिलता है, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, उसके बाद चैनल, उसके बाद आपको अबाउट सेक्शन रहता है। तो वहाँ पर खोलेंगे तो आपको फेसबुक और टेलीग्राम में दोनों की लिंक मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको दोस्तों हमेशा टेस्ट कराए जाते रहते हैं, आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं लगातार, तो आपको यहाँ पर तैयारी बेहतर होती रहती है, और आपको PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलते रहते हैं। तो इसलिए इस टेलीग्राम ग्रुप को भी दोस्तों आप फॉलो कर लीजिए, और फेसबुक को भी। और दोस्तों यहाँ पर जितनी भी यूट्यूब क्लास चलती हैं ये सारी फ्री क्लासेस चलती हैं, इसलिए तुरंत सारी क्लासों को ज्वाइन कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर कई सारी क्लासें आपको लिए कराई गई, सबको अवश्य ज्वाइन कीजिएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये 40वें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इसके आंसर को भी आप कर लिए होंगे कि इसका आंसर क्या सही होगा। तो दोस्तों याद रखिए कि इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1957 में माप की मीट्रिक प्रणाली देश में शुरू हुई। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों 1957 में 1 अप्रैल को शुरू हुई थी। जो परीक्षा में पूछने नहीं जाता, आपको सिर्फ सन याद रखना है कि वर्ष 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन कि इडुक्की जल विद्युत संयंत्र जो है ये किस नदी पर है। तो जो इडुक्की जल विद्युत संयंत्र है ये किस नदी पर है? आपके पास है पेरियार नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर, गोदावरी नदी पर या फिर कृष्णा नदी पर। बताइए दोस्तों क्या होगा सही उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपको समय मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन पर भी मैं आपको समय देता हूँ। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा इन चारों विकल्पों में से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, पेरियार नदी पर इडुक्की जल विद्युत संयंत्र है। और जो ये आपका जो पेरियार है ये केरल में है। और ये जो बांध है इसकी जो ऊंचाई है, याद रखिएगा ऊंचाई परीक्षा में बार पूछा जाता है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ऊंचाई विशेष रूप से याद रखिएगा 1689 मीटर। कितना है? 1689 मीटर। तो क्या है आपका जो इडुक्की जल विद्युत संयंत्र है ये पेरियार नदी पर है, जो आपके केरल में है, केरल राज्य में है। और इसकी जो बांध है इसकी आपकी ऊंचाई है 1689 दोस्तों, 1689 मीटर। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया जो होता है, जो इंडोनेशिया देश है में उस मंदिर का क्या नाम है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। तो जो इंडोनेशिया देश है उसमें उस मंदिर का क्या नाम है जहां पर जो रामायण है और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। आपके पास ऑप्शन है अंगकोरवाट नदी, नहीं अंगकोरवाट। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास ऑप्शन है कि अंगकोरवाट मंदिर, बृहदीस्वाड़ा मंदिर, बोरोबुडूर मंदिर की कैलाशनाथ मंदिर। तो इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहाँ पर रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो बोरोबुडूर मंदिर है यहाँ पर रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए, ये इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके 43 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु शिखर चोटी है ये किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इसमें पता भी होगा। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गुजरात। तो गुरु शिखर जो चोटी है ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, ये राजस्थान में है। कहाँ है? ये आपके राजस्थान में गुरु शिखर चोटी, याद रखिएगा। और ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षा में बार पूछा गया कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। और इसकी जो ऊंचाई है ये 5676 मीटर। कितना है? 5676 मीटर। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है ये 5676 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर 44वां क्वेश्चन है कि नाम देशों की 16वीं शिखर बैठक हाल में कहाँ हुई थी। दोस्तों ये करंट अफेयर का उस समय क्वेश्चन था जब ये पेपर हुआ था, तो उस समय का क्वेश्चन था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तेहरान। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि उस समय करंट अफेयर था, इस समय के लिए ये नहीं है। तो यहाँ पर 45वां क्वेश्चन है कि पेड़ों के वलयों पर बढ़ते हुए हिमनद का क्या प्रभाव होता है। आपके पास ऑप्शन है कि वे अधिक चौड़ाई में फैल जाते हैं, वे इस परिवर्तन में मुक्त हैं, वे संकेंद्रित हो जाते हैं कि उनकी आकृति बिगड़ जाती है। तो पेड़ों के वलयों पर बढ़ते हुए हिमनद का क्या प्रभाव होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उनकी आकृति बिगड़ जाती है। कब? जब पेड़ों की वलयों पर बढ़ते हुए हिमनद का ये प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। यहाँ पर 46 क्वेश्चन है, 46 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किस शहर को सबसे अधिक हरा माना जाता है। तो भारत में कौन सा ऐसा शहर है जिसको सबसे अधिक हरा माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु की आपका दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो चंडीगढ़ होता है। इसे भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे अधिक हरा माना जाता है। तो आपको चंडीगढ़ को सबसे अधिक हरा माना जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि आप अगर डिस्क्रिप्शन लाइन में जाएंगे, जो आपको नीचे पर डिस्क्रिप्शन लाइन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूपी लेखपाल नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, यूपी लेखपाल नाम की। और उस प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो पहले आपको 5 वीडियो मिलेंगे, किसके? आपके हिंदी के। आप जानते हैं कि आपके लिए हिंदी कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब आपके 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के भी रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप जाकर 5 वीडियो को देख लीजिएगा। और टेस्ट वहाँ पर आपका मल्टीपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू टेस्ट है, आपको भी मल्टीपल क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को भी जाकर देख लीजिएगा। ये 5 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों इसका एक वीडियो मैंने इससे पहले भी कराया था, वहाँ पर भी आपको 25 क्वेश्चन जीके के कराए थे, तो उस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी, तो उस वीडियो को भी जाकर अवश्य देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे हरा किस शहर को माना जाता है, तो आपको चंडीगढ़ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर 47वां क्वेश्चन है, 47वां क्वेश्चन है कि
हरी खाद प्राप्त की जाती है। जो हरी खाद होती है ये प्राप्त की जाती है। आपके पास ऑप्शन है घरेलू वनस्पति अपशिष्ट से, तिलहन की भूसी के केक से, पशुओं के ताजा मलमूत्र से, कि हरित सिंब पादपों के अवघटन से। तो हरी जो खाद होती है कहाँ से प्राप्त की जाती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरित सिंब पादपों के अवघटन से हरी खाद प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर 48वां क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 48वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी BRICS में शामिल देशों का सही अनुक्रम दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से जो कौन सा, यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें क्या होगा आपका BRICS शामिल देशों का सही अनुक्रम आपको दर्शाता है। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसे ब्रिक्स भी पढ़ते हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ब्राजील, रोमानिया, भारत, चीन, स्पेन। यहाँ पर बी ऑप्शन है कि ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, चीन या फिर सूडान। आपका सी ऑप्शन है कि ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और डी ऑप्शन है कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर दोस्तों जो ब्रिक्स है इसमें से शामिल देशों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। ये दोस्तों ये ऐसे प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसके बाद कौन से देश शामिल हुए। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि इसका विकल्प आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये सही अनुक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट क्वेश्चन है। क्रिकेट से पूछा गया है कि निम्न में से जो किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं? तो 500 से अधिक विकेट लेने वाला कौन सा गेंदबाज है? आपके पास ऑप्शन है ग्लेन मैकग्राथ, मैल्कम मार्शल, वसीम अकरम की कपिल देव। तो किसने 500 से अधिक विकेट लिए हैं आपके टेस्ट क्रिकेट में? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्लेन मैकग्राथ जो थे इन्होंने क्या किया था आपके टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिया था। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। और इन्होंने 124 टेस्ट खेला है, 124 टेस्ट खेला है जिसमें 563 विकेट लिए हैं। इस बात को याद रखेंगे। ये डेटा पूछा नहीं जाएगा लेकिन ये पूछा जा सकता है कि किसने 500 से अधिक विकेट लिए, तो ग्लेन मैकग्राथ ने लिए। कहाँ के खिलाड़ी थे ये भी पूछा गया है परीक्षाओं में, तो याद रखेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर 50वां क्वेश्चन है कि USA कि सेरेना विलियम्स ने फाइनल में किसको हराकर महिला सिंगल्स US ओपन 2012 का खिताब जीता था? तो दोस्तों ये भी आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है और उस समय का जब ये पेपर हुआ था। तो आपके लिए आज तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ तो बता देता हूँ कि इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विक्टोरिया अजारेंका को हराकर 2012 की जो खिताब है इसको जीता था किसने? USA की सेरेना विलियम्स ने। अगर आप लोगों ने इस मैच को देखा होगा तो आप लोगों को स्मृति याद होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।